आज हम प्रश्नावली 8.1 का 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो भाग ये निकालिए और ये निकालिए कोट। ठीक है, पहले हम एक समकोण बना लेते हैं। ये हमारा ए बी सी। ठीक है, हमें थीटा के उसमें दे रखे हैं ना, तो हम थीटा लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थीटा और ये होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और ये हमारा कर्ण होता है, इसमें कर्ण, और ये हमारा लंब होता है। ठीक है, और ये हमारा आधार। तो हमें क्या दे रखा कि कोट थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो कोट थीटा क्या होता है, फॉर्मूला इसका ये देखो यहाँ पर, कोट थीटा निकालने का आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। ठीक है, तो ये हमारा कोट थीटा दे रखा है यहाँ पर 7/8 लिख लेते हैं, यानी आधार हमारा क्या कितना हो जाता है 7। आधार हमारा ये है, तो ये हमारा 7 हो जाता है। ठीक है, और ये लंब हमारा 8। तो हमें दो भुजा पता है, आधार और लंब पता है, हम कर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार हमारा कितना है यहाँ पर 7 और लंब कितना है 8, स्क्वायर डाल देते हैं। तो इसका वर्ग खोलेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64। ठीक है, ये हमारा कर्ण कितना है हमारा यहाँ पर ए सी, तो ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 113, और ए सी इसका रूट इधर डाल देते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया, यानी ए सी हमारी कितनी निकल गई 113 रूट। क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि वो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये वाला देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए की 2 माइनस बी की 2। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको खोल लेते हैं। तो कितना ए की 2 माइनस बी की 2, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमने इतना कर लिया। अब क्या होता है ए का रूट 1 होता है। ठीक है, और साइन लिख सकते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये हमारा साइन थीटा है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लंब हमारा क्या है 8, तो 8 बट्टे में ये कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हमारा 113 है रूट, ये रूट डाल देंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, बटे में 1 माइनस कोस, कोस हमारा क्या होता है कोस थीटा। ये देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना है यहाँ पर 7 और कर्ण कितना है रूट 113। ठीक है, तो आधार 7 बटे में 113 रूट। ठीक है, उसके ऊपर ये इसके डाल देंगे हम, इतना कर लिया। अब देखो 1 माइनस 8 2 64 होता है, और ये रूट से रूट कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो कितना बच जाएगा 113,
बटे में ये सतु सतु 49 बटे में ये रूट से रूट कट जाएगा इधर भी, तो 1 माइनस 113 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया 100। अब इसका लघुत्तम क्या दोबारा हम तोड़ेंगे। ठीक है, 113 हो जाएगा इधर माइनस 64 बटे में पूरे 113। अब पूरे बटे में यहाँ पर भी इसका इसी प्रकार हो जाएगा 113। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हम एक मानेंगे ना तो इसका लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ पर 113 आ जाएगा माइनस 49 बटे में 113। ठीक है, तो ये 113 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये और ये रह जाएगा यहाँ पर, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसको माइनस करने पर हमारे पास यहाँ पर 49 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 64। तो ये हमारा पहले का आंसर निकल गया, ये हमारा पहले का आंसर है। ठीक है, हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा निकालिए। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो यहाँ पर कर लेते हैं हम दूसरा भाग कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख कोट थीटा हमारा आधार बटे लंब होता है, तो हमारे पास आधार कितना है। यहाँ पर हमारे पास आधार 7 है और लंब 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 बटे में 8 उसके ऊपर रूट डाल लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, सतु सतु 49 और अटोटू 64। ठीक है, तो इसका आंसर ये निकल गया दूसरे भाग का। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हमारा ए बी और सी हमारा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए, यानी कोण ए के लिए ये कोण हमारा ए है, तो इसके लिए आधार क्या होगा और लंब क्या होगा हम ये लिख लेते हैं। तो आधार हमारी ये है ए वाली रेखा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं आधार बराबर ए बी और लंब बी सी, लंब बी सी करण ए सी, करण हमारी ये वाली रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 कोट ए बराबर 4। तो ये यहाँ पर गुणा हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पर आकर भाग हो जाएगा। तो कोट ए बराबर ये इधर आ जाएगा भाग में, तो हमारा कोट ए बराबर 4 बटे 3 आ गया। तो कोट क्या होता है, ये देखो कोट हमारा आधार बटे लंब होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोट ए बराबर आधार बटे लंब। तो आधार हमारा ए बी है ना, तो ए बी बटे लंब बी सी बराबर, यानी 4 बटे 3 है कोट, तो 4 बटे 3। तो आधार हमारा 4 होगा और लंब हमारा 3। तो आधार और लंब पता चल गया, तो ए सी यानी करण हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर स्क्वायर, यानी बी सी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला था ए सी निकालने का,
ए बी हमारे पास कितना है यहाँ पर, ए बी 4, तो 4 स्क्वायर प्लस बी सी 3 ए सी स्क्वायर, तो इसको 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 ए सी स्क्वायर ए सी। हम स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट बन जाएगा, 16 प्लस 9 25, 25 पर रूट डाल दिया हमने। अब ए सी बराबर, ठीक है, यानी ए सी हमारे कितना निकल गया 5, यानी ए सी हमारी क्या है विकर्ण 5 पर tan cos sin इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, देखो साइन क्या होता है लंब बटे करण, तो यहाँ पर लिखते हैं लंब बटे करण, लंब यानी बी सी और करण ए सी। तो बी सी हमारे पास कितनी है, बी सी 3 है और ए सी हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर लिखते हैं कोस ए बराबर, कोस क्या होता है आधार बटे करण, आधार बटे करण। तो आधार हमारे पास क्या है ए बी और करण ए सी। ए बी हमारे पास कितने हैं 4 और ए सी 5। अब देखो tan क्या होता है लंब बटे आधार, tan ए का मतलब ये होता है कि ए की तरफ से हमें देखना है, ए वाली रेखा तो होगी आधार और ए के सामने वाली रेखा होती है लंब। तो tan ए क्या होता है लंब बटे आधार, आधार बराबर लंब हमारे पास बी सी है, ए बी सी हमारे पास कितनी है 3 और ए बी 4। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख ली। अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बराबर करके दिखाना है कि है या नहीं है। तो हम पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं और फिर राइट साइड ले लेते हैं। लेफ्ट साइड बराबर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan हमने यहाँ पर लिखा 3/4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस 3/4 और पूरे का रूट, ये रूट है यहाँ पर, और बटे में 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस tan कितना है हमारे पास 3/4 है ना, देखो tan 3/4, तो tan ए 3/4 और पूरे का रूट। अब यहाँ पर इस 1 तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर इसका वर्ग खोलेंगे तो 3 3 9 और 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 3 3 9 और 4 चौके 16 और बटे में भी 1 प्लस इसका 3 3 9 और 4 चौके 16, 3 3 9 और 4 चौके 16, ठीक है। अब इसको लघुत्तम लेके करेंगे हम, तो यहाँ पर 16 माइनस 9 आ जाएगा और बटे में 16, यहाँ पर भी 16 प्लस 9 बटे में 16, तो 16 से 16 कट जाएगा बराबर 16 माइनस 9, तो हमारे पास यहाँ पर 7 बटे 16 प्लस 9 तो 25, यानी 16 में से 9 गए तो 7 बच गए और 16 प्लस 9 करे तो 25 आ गया, ठीक है। तो हमारी ये लेफ्ट साइड निकल गई। अब निकालेंगे राइट साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट साइड क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस हमारे पास क्या है 4/5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5 और पूरे का रूट, ठीक है, ये रूट है ना इस पर। अब साइन हमारे पास क्या है 3/5, तो 3/5 और पूरे का रूट। अब इसको रूट खोलेंगे तो 4 चौके 16 और 5 5 25, तो 4 चौके 16 और 25 माइनस 3 3 9 और 5 5 25,
अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 गए, कितने आ गए 7, और 25 है ही बटे में। यानी देखो आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, सेम है, बराबर है। यानी तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड बराबर है किसके, राइट साइड के। यानी लेफ्ट साइड हमारी क्या थी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या है, बराबर है। तो हमारा ये आंसर निकल गया। प्रश्न 9, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी हमें बताना है। ये हमें दो भाग दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं जिसमें कोण भी समकोण होगा। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, बी क्या हमारा समकोण है यानी 90 डिग्री का है। यदि tan ए बराबर 1/3 हो तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण ए के लिए क्या रखा है ना, ठीक है। तो tan ए यहाँ पर ए है, यानी कोण ए की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए बात कर रही है क्योंकि यहाँ पर tan ए है ना, तो हमें कोण ए ले लेंगे। तो कोण ए में आधार क्या है हमारे पास, ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आधार ए बी और लंब है बी सी, कर्ण ए सी, कर्ण ए सी हो गया हमारा। तो हमें tan ए दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan ए बराबर 1/√3। तो tan क्या होता है हमारे, देखो tan होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब क्या है, बी सी है ना, यानी एक हमारा लंब है एक, और आधार कितना है √3। तो √3 आधार लिख लेते हैं, यानी लंब कितना है बी सी और आधार क्या है ए बी। ठीक, अब हमें दो रेखा पता चल गई, आधार और लंब। तो ए सी हम निकाल लेते हैं कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए सी निकालने हमारे पास। तो ए सी रूट और ए बी रूट प्लस बी सी रूट। तो ए बी हमारे पास कितना है √3 है। देखो ए बी कितना है √3 और इसका रूट वर्ग, बी सी कितना है हमारे पास 1, इसका रूट ए सी। ठीक है, अब रूट से ये कट जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, प्लस एक और एक रहेगा। तो ए सी स्क्वायर प्लस बराबर 3 + 1। तो 3 + 1 कितना आएगा हमारे पास 4। ठीक है 4। तो 4 ए सी निकालेंगे तो ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा रूट। तो ए सी हमारे पास कितना होगा 2, यानी 2 दूनी 4 होता है ना। तो ए सी हमारे पास आ गई 2। ए सी देखो, ए सी क्या हमारी विकर्ण, तो ये विकर्ण हमारी 2 आ गई। अब हमें इसमें साइन ए को सी की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए बराबर क्या है, साइन क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास क्या है 1, तो 1 बटे कर्ण कितना है, कर्ण ए सी,
2 और कोस ए, तो कोस ए बराबर, तो कोस ए क्या होता है, देखो आधार बटे करण होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आधार करण बटे करण। आधार कितना है हमारे पास, √3 और करण कितना है 2। अगर हम कोस सी के बारे में बात करते हैं तो सी वाली रेखा क्या बन जाएगी, आधार। तो इस बार हमारी यहाँ पर लिखते हैं कोण सी के लिए, कोण सी के लिए क्या होगा, बी सी क्या हो जाएगी हमारी, आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं आधार बराबर बी सी, और लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी, और करण तो है ही फिक्स, ए करण क्या है ए सी। तो हमें क्या कोस सी निकालना, तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, ये देखो आधार बटे करण होता है ना, तो आधार बट्टे में करण, आधार हमारा कितना है इसमें बी सी है ना, यानी बी सी कितना है 1, तो 1 बट्टे में करण कितना है 2 कोस सी। अब साइन सी भी निकालना है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन देखो क्या होता है लंब बट्टे करण होता है, तो लंब बट्टे करण, लंब हमारा कितना है ए बी, और करण क्या है ए सी, तो ए बी हमारी क्या है √3, और ए सी कितना है 2, इतना हो गया। अब हमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, तो हमें बताना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए, तो साइन ए कितना हमारे पास 1/2, और कोस सी कितना है, कोस सी 1/2 गुणा 1/2 प्लस कोस ए, कोस ए कितना √3/2, और साइन सी कितना है √3/2। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, एक एक का गुणा तो 1 होगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1/4 प्लस, तो रूट से थ्री रूट को गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4। अगर हम √3 को गुणा करते हैं, जैसे कि मान लो √3 गुणा √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट के नीचे क्या है सेम संख्या है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है, दोनों संख्या रूट के नीचे डाल दी, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि 3 2 बार है ना, तो हम इसकी पावर लिख सकते हैं 2, और इसका रूट, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लिया हमने इसलिए, तो इसका क्या होगा लघुत्तम 4, तो 1 + 3/4, तो कितना आ गया 4/4, कटने पर 1 आ गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, तो कोस सी हमारे पास क्या निकला था √3/2, गुणा कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 निकला, और साइन सी √3/2, तो इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा यहाँ पर, √1 √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पर भी √3 आ जाएगा, और बटे में 2 दूनी 4,
तो ये क्या हो जाएगा, सेम संख्या तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा आंसर निकल गया।